स्पोकन इंग्लिश। डू इट टुमारो, डू इट टुडे। कल करे सो आज कर। आई विल नॉट प्रॉमिस टू टीच इन वन शॉट बट मेक यू श्योर टू स्पीक इंग्लिश बाय प्रैक्टिस। वायदा नहीं पर गारंटी जरूर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम द इंग्लिश फोबिया। आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाउ टू गेट राइड ऑफ द फियर। कैसे आप पहले डर को दूर भगाएंगे। जब आप पहली बार बाइक चलाते हैं, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आपको डर लगता है। हालांकि जब भय आपके जीवन पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी सामान्य दैनिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं, तो ये एक समस्या बन जाती है। यदि आपका भय आप पर हावी होने लग जाता है, तो भय की वजह से होने वाली कठिनाइयां आपके जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है और आप चिंता और घबराहट से अभिभूत हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, रिमूव हेजिटेशन एंड बिकम एक्सट्रोवर्ट। हाउ डू वी बिकम एन एक्सट्रोवर्ट? कैसे बने हम एक्सट्रोवर्ट? सबसे पहला काम है सेट ए स्पेसिफिक गोल, देन ज्वाइन टोस्ट मास्टर, अ बेस्ट कोच, मेक मोस्ट कंफर्टेबल योर own surrounding, and then practice, only practice, and recharge yourself for unlimited. सबसे पहला तो काम होगा आपको आपके चारों तरफ के सराउंडिंग को अपने फेवर में बनाना, क्योंकि भाई मेरे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं एक लीजेंड स्टोरी क्या है। Once upon a time, a tribal king who was hunting in a forest became tired and went to rest under a tree. Suddenly, he heard a shouting sound, and who is there? Catch this man who is coming here and beat him black and blue. That was a parrot who was kept in a cage outside the hut, and the king was displeased on hearing the parrot talk in such a finny way and decided to ride in the other direction. Soon he reached the other end of the forest where the Saga hut was situated. When the king came closer to the hut, the Saga's parrots, who was also kept in a cage outside the hut, said very politely, "You are welcome, dear sir. Please come in and have a seat. Would you like a glass of water and some sweets?" After having welcomed the guest with proper manner, the parrot called out to his master, "Guruji, you have a visitor. Please take him inside the offer him some refreshment." But the king was very disappointed. After asking, the second parrot told that the first one was his brother, but he is in close contact of the butcher. And the king was amazed to see the intelligence and the manner of this parrot. The king was amazed to see the intelligence and manner of this parrot. अरे अरे, आप घबरा गए क्या? इतनी सारी थोड़ी सी इंग्लिश क्या सुन ली, फिर आपका टेंशन होना शुरू हो गया? नहीं नहीं, यही तो दूर भगाना है। टेंशन नहीं, सुनिए, जानिए, पढ़िए और अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाइए। जब बात माहौल की है तो कहानी का अर्थ भी समझ लीजिए। कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा जंगल में कहीं पे शिकार पे निकले थे, थक गए थे, इसलिए वो पेड़ के नीचे चले गए। जब वो आराम करने गए, अचानक एक तोता जो है कहीं से पेड़ पर था, वो बोलना शुरू करता है, "पकड़ो, मारो, काटो।" है ना? राजा बड़े चकित हो जाते हैं, वहां से वो अपना रास्ता बदलते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो उनको एक वहां पर संत की झोपड़ी दिखाई देती है। वहां झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां एक पैरोट था जो कहता है बड़े ही पोलाइट शब्दों में कि आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, ग्लास में पानी है, पीजिए। और अपने मास्टर यानी अपने गुरु जी को ये भी कहता है कि देखिए, आपके लिए कोई विजिटर आया है, आप उनसे बात कीजिए, मिलिए उनसे। राजा ये देख करके बड़ा ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन तोते के पूछने पर राजा ने जब ये बात सारी कहानी बताई तो तोते ने कहा कि वो पहला तोता तो मेरा भाई था, लेकिन क्या करे, वो गूचरों की संगति में है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, और मैं यहाँ साधुओं की संगति में हूँ मेरे भाई। राजा ये देख करके बड़ा ही
चकित हो गया। उसने समझा कि सच कहते हैं कि मैनर्स जो है वो संगति के प्रभाव का असर है। क्यों नहीं आप भी अपने चारों तरफ ऐसा ही माहौल बनाते हो मेरे भाई, जिससे कि आपको अंग्रेजी हमेशा सुनने को मिले, अंग्रेजी देखने को मिले, जरूरत पड़े तो आप कुछ अंग्रेजी बोल पाएं, कुछ लिख पाएं। अपने चारों तरफ पहले माहौल तो बनाकर देखो, फिर देखो क्या होता है। माहौल बनाओगे कैसे चारों तरफ? क्या करना होगा? मेक योर सराउंडिंग इंग्लिश, स्लोगन इन इंग्लिश अराउंड योर स्टडी टेबल, थिंक ऑल थिंग्स इन इंग्लिश टू मेक योर थॉट इन इंग्लिश, ट्राई टू वॉच और लिसन द इंग्लिश न्यूज, read always the English newspaper, watch the press conference of your favorite player, then try to speak in English with the full confidence like the video. बच्चों कि जो भी आप जानते हो, जो भी कर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो, अगला भी देख करके चकित रह जाए। अंग्रेजी का पहला फंडा ये आपको अपनाना होगा। देखिए, जैसा कि हम आपके सामने कुछ लाए हैं, रोहित शर्मा कुछ हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो किस तरीके से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं। कहते हैं, या look, we obviously had a good run, and we wanted a chance change a lot of things, and we addressed what went wrong for us in the last World Cup, and keeping everything in mind, whatever happened in the last World Cup, all leading up to last World Cup, we wanted to address all the situation, all the problems, all the issues, but we managed to get some of those right for sure. क्या लगा आपको? रोहित शर्मा कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी उठा करके बातें कर रहे हैं? नहीं। हालांकि रोहित शर्मा भी बहुत वेल लर्नेड पर्सन है, उनके पास भी अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, वो भी चाहते तो अच्छी इंग्लिश बोल सकते थे, बट वो हमेशा ऐसी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल हो रहा है। अरे मेरे भाई, हिंदी ही बहुत सारे लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो क्या हम हिंदी बोलना छोड़ देते हैं? नहीं। हमें यदि कुछ कम ही जानकारी है तो भी धड़ाधड़ जो मालूम है वही बोले चले जाएंगे। आइए एक दूसरा हम इंटरव्यू देखते हैं। अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के जाने माने कलाकार, वेल लर्नेड पर्सन। अमिताभ बच्चन कौन नहीं जानता है इनको? देश विदेश, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब लोग जानते हैं इनको, और इनके पास ज्ञान भी अच्छा है, शिक्षा भी अच्छी है। लेकिन जरा देखिए ये अपने स्टेटमेंट में किस तरीके की अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर इट जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर्स एंड एल्डर्स। वाह वाह वाह, क्या सिंपल सी इंग्लिश है। व्हाट आई एम टुडे इज रिजल्ट ऑफ देयर लेसन। आई एम नॉट अ Solomon but I love knowledge. I am not a scientist but I do experiment and learn from them. My opinion are not based on the apprehensive but the observation. I have only observation to learn from. According to my parents, knowledge is the investment that give you return till and after food, shelter, and clothes. What a person needs is education. It could be stolen like money, and we need to support education from women and girls. Money or weapon cannot make you powerful, but knowledge can. One day, weapons will become obsolete, but latter can never be absolute. इतने बड़े लर्नेड पर्सन बहुत कुछ अंग्रेजी में ऐसी भाषाओं में बोल सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा भी ऐसी होती है। आपने शुरू से अंत तक देखा, कहीं भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा डिक्शनरी में जा करके देखना पड़े। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज अपने साथ कुछ इस तरीके के दो चार अंग्रेजी के शब्दों को रखते हैं। अरे भाई, बड़े लोग हैं तो जरूर उनकी बातों में कुछ न कुछ तो बड़कपन होगा, लेकिन आप भी बड़े बन सकते हैं अपने विचारों और कॉन्फिडेंस से, जैसा कि हमने वीडियो में अमिताभ बच्चन के डायलॉग डिलीवरी से देखा। अब आइए मिलते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि एएनआई को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि व्हेन आई सॉ फेक सोशलिज्म, आई मीन परिवारवाद। वाह वाह, क्या बात है, हिंदी को ही अंग्रेजी में यूज कर डाला। डू वी सी राम मनोहर लोहिया जीज फैमिलीज एनीवेयर, ही वाज सोशलिस्ट। डू वी सी द फैमिली ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ही वाज आल्सो अ सोशलिस्ट। एंड डू वी सी द नीतीश कुमार जी फैमिलीज एनीवेयर, एंड ही इज आल्सो अ सोशलिस्ट।
मीन्स जैसा माहौल, जिस प्रकार के समझने वाले लोग, उस तरीके की अंग्रेजी का इस्तेमाल। हिंदी का परिवारवाद, नीतीश कुमार जी, राम मनोहर लोहिया जी, इस तरीके के वर्ड का ही इस्तेमाल कर दिया। अगर मेरे भाई यदि हमको लिट्टी चोखा का मतलब नहीं पता है तो वी कैन यूज इन इंग्लिश लिट्टी चोखा। अरे आपकी इससे प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। आप जो जानते हो वही चीज यूज करो। अरे हमें अंग्रेजी इसलिए सीखना है ताकि हम भी वर्ल्ड वाइड सारे लोगों की दौड़ में शामिल हो सके। हिंदी तो हमारी अपनी मातृभाषा है ही, सलाम करते हैं हम अपनी हिंदी भाषा को। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया तीन तीन इंटरव्यू में, हर जगह इंग्लिश का बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल, जरूरत पड़ा तो हिंदी का भी इस्तेमाल हो गया। बड़े बड़े लोग हैं, पीएम मोदी हमारे विदेश यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विदेशों में भी जब जाते हैं तब अपनी अंग्रेजी पर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। बहुत कम जगह ही इन्होंने ट्रांसलेटर्स का यूज किया, यानी कि एक अच्छे इंग्लिश लर्नेड पर्सन है, लेकिन फिर भी ये जरूरत पड़ने पर उस तरीके की इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे में साधारण सादगी झलक रही है। बोलो ना मेरे भाई, आप भी शुरू करो आज से ही। तो मेरी तरफ से हैशटैग लाइन, नाउ आई थिंक यू हैव रिमूव द हेजिटेशन एंड फोबिया। यदि आपने हेजिटेशन और फोबिया को ये सब सुनने के बाद दूर कर लिया हो, इफ यस, देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लर्निंग क्लास ऑन द नेक्स्ट संडे एंड लर्न टुगेदर। मिलके सीखेंगे मेरे भाई, मिलके सीखेंगे, चिंता मत करो, बड़े बड़े वादे नहीं, काम करेंगे। ठीक है, आई गिव यू गारंटी टू मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आफ्टर द 8th क्लास। तो मेरा कहना है मेरे भाइयों कि सपना देखो, जगते हुए सपना देखो, और आज से अंग्रेजी के लिए सपना देखो, क्योंकि कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है मेरे भाई, उनकी ही बहुत ही लंबी उड़ान होती है, ऊंची उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए कंटेंट के साथ, जहां से हमारे पहली शुरुआत, पहली सीढ़ी तैयार होगी।